नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मेरी अभिलाषा में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में कारक के बचे हुए भेदों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले भेद कारक पार्ट 1 में है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कारक के 2 भेदों को मैं पहले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। आज तीसरा करण कारक के बारे में समझाऊंगी। करण कारक, सबसे पहले इसकी परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से के द्वारा क्रिया के साधन अथवा उपकरण का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, या कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, अध्यापिका कलम से लिख रही है। इन वाक्यों में होने वाली क्रियाओं के माध्यम या साधन बॉल और कलम है, अतः ये करण कारक है। इसका चिन्ह से है। कभी कभी से के स्थान पर से द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण, पिताजी कार द्वारा हरिद्वार जाएंगे। निधि ने पेन से निबंध लिखा। राहुल साइकिल से स्कूल जाता है। माताजी ने चाकू से सब्जी काटी। कई बार करण कारक के प्रसर्ग से के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में किस से किसके साथ तथा किसके द्वारा लगाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। करण कारक की पहचान कैसे करते हैं? किस से किसके साथ किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो करण कारक है। जैसे नेहा ने पुस्तक से कहानी सुनाई। प्रश्न हो गया, नेहा ने किससे कहानी सुनाई? उत्तर मिल जाता है पुस्तक से। दूसरा उदाहरण, चित्रकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब इसमें हम प्रश्न करेंगे, चित्रकार ने किससे चित्र बनाया? उत्तर मिल जाता है पेंसिल से, अतः ये करण कारक है। नेक्स्ट, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा, जिसके लिए क्रिया की जाती है या कर्ता द्वारा किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए। दादी मोहन के लिए गुब्बारा लाई। इन वाक्यों में माँ के लिए और मोहन के लिए संप्रदान अर्थात कुछ देने का बोध हो रहा है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। कुछ अन्य उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। मैं बच्चों के लिए खाना लाया हूँ। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज की व्यवस्था की। दादाजी नेहा के लिए गुड़िया लाई। डॉक्टर ने मरीजों को दवा दी। अब हम संप्रदान कारक की पहचान करेंगे कि पहचान कैसे किया जाता है। तो किसको किसके लिए किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करें, जैसे आपने संप्रदान कारक में किया था हम लोगों ने, वैसे ही यदि अगर उत्तर मिल जाए तो संप्रदान कारक है। जैसे प्रधानमंत्री ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए। ये प्रश्न किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए? उत्तर हमें मिल जाता है अनाथों के लिए। नेक्स्ट, विद्यार्थी ने अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, विद्यार्थी ने किस हेतु प्रार्थना पत्र लिखा? हमें इसका उत्तर मिल जाता है अवकाश हेतु, अतः ये संप्रदान कारक हैं। औपादान कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने, शर्माने, डरने, सीखने या तुलनात्मकता का बोध हो उसे
उपादान कारक कहते हैं। जैसे राधा मोहिनी से अधिक मोटी है, तुलनात्मक है। कमल शेर से डर गया, डरने का बोध हो रहा है। पहाड़ से झरने गिरते हैं, यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। अतः इन वाक्यों में मोहिनी से, शेर से और पहाड़ से क्रमशः तुलना, डरने और अलग करने का बोध हो रहा है। अतः ये उपादान कारक हैं। उपादान कारक के कुछ अन्य उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। दूसरा, रेलगाड़ी से पटरी नीचे उतर गई। रिया गीता से छोटी है। राम डरावने सपने से डर गया। उपादान कारक की पहचान हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो क्रिया के साथ किस से और कहाँ से लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो उपादान कारक है। जैसे बाल्टी से पानी निकालो। हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे पानी कहाँ से निकालो, तो इसका उत्तर हमें मिल जाता है बाल्टी से। बच्चे माली से डर गए। हम प्रश्न इसमें कर रहे हैं बच्चे किससे डर गए, उत्तर हमें मिल जाता है माली से। अतः इन वाक्यों में उत्तर मिल गया तो ये उपादान कारक है। संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के परस्पर संबंध का पता चलता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे कमल सुधा का भाई है। मोहन की पतंग सबसे ऊंची उड़ी। यह पुस्तक मेरी है। इन वाक्यों में सुधा का भाई से, मोहन का पतंग से और मेरी का पुस्तक से संबंध होने का बोध हो रहा है। अतः ये संबंध कारक हैं। संबंध कारक के कुछ अन्य उदाहरण। राहुल के पिता अभिनेता हैं। रोहिणी की पुस्तक मिल गई। उसकी लिखावट सुंदर है। राधा अपने दोस्त को बुलाओ। संबंध कारक की पहचान आइडेंटिफाई संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करें। अगर यदि उत्तर मिल जाए तो संबंध कारक है। जैसे यह दुकान राधा की है। हम प्रश्न करते हैं यह दुकान किसकी है, उत्तर हमें मिल जाता है राधा की। श्रीमती गुप्ता सीनू की अध्यापिका हैं। हम प्रश्न करते हैं श्रीमती गुप्ता किसकी अध्यापिका है, उत्तर मिल जाता है सीनू की। इन वाक्यों में उत्तर मिल जाता है तो ये संबंध कारक हैं। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से स्थान अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हैं। मेज पर किताबें रखी हैं। इन वाक्यों में अलमारी में कपड़ों के और मेज पर किताबों के स्थान का बोध हो रहा है। अतः ये अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के कुछ अन्य उदाहरण। मेज पर पानी गिर गया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बगीचे में फूल खिले हैं। दादी ने थाली में चावल रखे हैं। अब अधिकरण कारक की पहचान आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? सभी की तरह इसमें भी वही है, प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिल जाए तो वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो अधिकरण कारक है। जैसे लंगूर डाल पर बैठा है।
प्रश्न करते हैं, लंगूर कहाँ बैठा है? उत्तर मिल जाता है डाल पर। बच्चा बिस्तर पर खेल रहा है। प्रश्न करते हैं, बच्चा कहाँ खेल रहा है? तो उत्तर मिल जाता है बिस्तर पर। इन वाक्यों में उत्तर मिल जाने के कारण ये क्या है? अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा। संबोधन का अर्थ है संबोधित करना अथवा पुकारना। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, हे प्रभु मेरी पुकार सुनो। अरे बेटा उधर मत जाओ। इन वाक्यों में हे प्रभु, अरे बेटा शब्दों का प्रयोग भगवान और बच्चे को पुकारने के लिए किया गया है, अतः ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के कुछ अन्य उदाहरण मैं बता रही हूँ। हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए। अरे बच्चों ये सब क्या कर दिया? हे भगवान अब मैं क्या करूँ? सुनो ये सामान ले आइए। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे करण कारक और अपादान कारक। करण कारक के एग्जाम्पल में बता रही हूँ। चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है। अपादान कारक का एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वह हवाई जहाज से मुंबई गया है। करण कारक। हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान कारक। भैया कार से शिमला गए। करण कारक। राम श्याम से सुंदर चित्र बनाता है। अपादान कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। करण कारक। खान से कोयला निकलता है। अपादान कारक। चंदन पेड़ से लिखता है। करण कारक। सोनू शेर से डरकर भाग गया। अपादान कारक। करण कारक में से विभक्ति साधन के लिए प्रयोग होती है, जबकि अपादान कारक में अलग होने, डरने या तुलनात्मकता के लिए प्रयोग होती है। तो आपने करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट होना आपने सीख लिया होगा इन सभी एक उदाहरण से। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए साल में एक नए टॉपिक के साथ।